अगर सर्वे सही से नहीं हो पाया कोर्ट कचहरी करते रह जाइएगा। 65 के सर्वे में आज तक नहीं सुधर पाया, वही करने के लिए अभी सुधारने के लिए आया गया है, लोगों का टीम आया है। तो इसलिए सर्वे को थोड़ा सेंसिटिव होकर सुनिए, संवेदनशील होकर सुनिए कि सर्वे कैसे होना है, क्या होना है, तरीका क्या है। क्योंकि देखिए अगर आप नहीं जानिएगा तो आप ये भी नहीं जानिएगा कि अगर सर्वे में गलती हो जाएगा तो कहाँ जाना है। पहले सर्वे जानिएगा, गलती होगा तो कहाँ जाना है, डरना है कि नहीं डरना है, कितना डरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए। सबसे पहली बार डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सर्वे अपने आप में इतना बार फिल्टर होगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर पानी का होता है उसमें ढेर सारा फिल्टर होता है, पहले चारकोल से फिल्टर होता है, फिर यूवी लाइट होता है, ढेर सारा होता है। वैसे ही यहाँ पे 3 बार सुनवाई का रखा गया। सबसे पहले अमीन जाएगा आपके प्लॉट पे, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो भी होगा, खतियान का नकल चाहिए, जमाबंदी पंजी का नकल चाहिए, या फिर आपके नाम से अगर आपका केवाला है, दर केवाला है, जो भी डॉक्यूमेंट है सब अमीन के पास जमा हो जाएगा। हर जगह पे, हर गांव के आसपास में पंचायत स्तर पे एक जगह चिन्हित किया जाएगा कि कहाँ पे आपको वो मिलेंगे। ब्लॉक स्तर पे एक जगह चिन्हित किया जाएगा कहाँ पे वो मिलेंगे। पंचायत सरकार भवन बकरी बराई अभी चिन्हित है। पूरा राजा पाकर का जो हेड ऑफिस है सर्वे का, वो है पंचायत सरकार भवन। इसी तरह हर गांव का, हर पंचायत का एक चिन्हित जगह होगा। गांव का अगर नहीं होगा तो पंचायत का होगा, जहाँ पे अमीन आपसे कागज़ कलेक्ट करेंगे। उस कागज़ के आधार पे आप अपना ज़मीन का दावा रखिएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनका ज़मीन है, उनको आपत्ति है, होता है, कोर्ट तो ऐसे ही चल रहा है, कोर्ट का दुकान बंद हो जाएगा अगर आप लोग नहीं आपत्ति कीजिएगा तो सेम चीज़ यहाँ भी है। इनका ज़मीन है, आपको दिक्कत है, तो आप जाके बताइएगा कि देखिए हमारा यहाँ पे दिक्कत है, तो फिर आपका सुनवाई होगा। प्रॉपर सुनवाई का चैनल है। पहला सुनवाई है कानूनगो करेगा सुनवाई, तो जब कानूनगो सुनवाई करेगा उसके बाद भी सहमत नहीं हो पाए फिर शिविर प्रभारी करेगा। अब सत्ता कानूनगो क्या है, शिविर प्रभारी क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहला सुनवाई कौन कर रहा है, कानूनगो कर रहा है। दूसरा सुनवाई कर रहा है शिविर प्रभारी। फिर भी आपको संतुष्टि नहीं मिला, हो सकता है कानून के इनका जमीन निकल के आपको दे दिया, फिर जाएंगे, हो सकता है फिर शिविर प्रभारी इनका जमीन निकल के इनको दे दिया, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। सुनवाई में तो एक पक्षी जीतेगा, एक पक्ष हारेगा, फिर नहीं घबराना है। फिर तीसरा सुनवाई होगा बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा हाजीपुर में, तो वो होगा, वो सर्वे का फाइनल सुनवाई होगा। 3 बार सुनवाई होगा। इसलिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर पहला बार गलत कर दिया तो सही नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सही होने का बहुत ज़्यादा चांस है, गलत होने का चांस ही नहीं। इतना बार 3 बार सुनवाई रखा गया, उसके बाद भी आदमी अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर सिविल कोर्ट जा सकता है। ये हो गया मोटा मोटी। अब पद के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले अंचल स्तर पे एक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के नाम से पद क्रिएट किया गया है, जिसको हम लोग शिविर प्रभारी भी बोलते हैं। तो एक शिविर का वो प्रभारी, जैसे यहाँ राजा पाकर अंचल क्षेत्र में शिविर लगा है पंचायत सरकार भवन बकरी बराई, तो वहाँ जो हेड ऑफिसर है उसको हम लोग शिविर प्रभारी बोलते हैं। तो शिविर प्रभारी हो गया। उसके नीचे 2 कानूनगो हैं जो कि रैयती जमीन पे आदेश, जैसे अमीन है, सबसे नीचे अमीन है। अमीन क्या करेगा, प्लॉट पे जाके सबका विवरण, यादाश्त पंजी, खसरा पंजी, ये सब दर्ज करेगा। उस पे जो है आदेश पारित करने का अधिकार कानूनगो को है कि क्या ये सही है कि नहीं। उस पे सुनवाई का पहला अधिकार कानूनगो का, सही है कि नहीं। उसके बाद तो कानूनगो क्या है, हर ब्लॉक में 2 कानूनगो, 2 ही है ना, कानूनगो 2 है। हर ब्लॉक में 2 कानूनगो, उनका हर राजस्व कर बांट दिया गया। हाँ, राजस्व पहले से फिक्स है कि एक कानूनगो को आधा दे दिया, एक कानूनगो को बचा हुआ आधा दे दिया। वो अपना सुनवाई करेंगे, उसके बाद फिर शिविर प्रभारी के पास जाएगा। तो ये पूरा ब्लॉक में अगर कानूनगो के बाद कानूनगो पहला सुनवाई करेंगे, उसके बाद शिविर प्रभारी दूसरा सुनवाई करेंगे, फिर आपको जिला स्तर पर सुनवाई होगा। ये हो गया मोटा मोटी प्रोसेस। उसके बाद हम इस प्रोसेस को 22 चरण में बांट दिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर में क्या होगा, 2 नंबर में क्या होगा। तो 1 नंबर में ये आपको पूरा डिटेल में बता देगी, हम ब्रीफ करके जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में सबसे पहले डीएम साहब के द्वारा एक नोटिस निकला कि देखिए हमारा कर्मी जो है जो सर्वे करने जा रहा है, इसको कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं पहुंचाना है। अगर आप दिक्कत पहुंचाइएगा तो आप सीधा प्रशासन से दुश्मनी ले लीजिए, क्योंकि इस प्रशासन का एक काम है 1 साल के अंदर निपटाना है। आप उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। कोई आदमी आकर एप्लीकेशन देगा कि हमको सर्वे नहीं कराना है, मत कराना, आप मत कराइए, आपको फिर जाना पड़ेगा कोर्ट में। हम तो करेंगे। अब आपके पर्सनल इशू के कारण पूरा बिहार सरकार बंद नहीं ना कर सकती है काम। कुछ काम को हाथ में लिए 1 साल में करना है, तो इसीलिए इसमें प्रशासनिक तौर पे किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं डालना। अगर सर्वे हो रहा है तो होने देना। आपको दिक्कत है, 3 चरण बताए हैं, सिविल कोर्ट है 4था चरण। इस चरण में जाकर आप अपना दावा रखिए। तो सबसे पहले है कि अमीन जो भी सर्वे कर्मी है उसको आपके सर्वे के उद्देश्य से, कोई और उद्देश्य से नहीं, सर्वे के उद्देश्य से आपके खिसरा खाता जो भी है ज़मीन पे जाने का अधिकार है, नापने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कोई
कुछ फसल लगा हुआ है जिसके कारण नापने में अगर दिक्कत हो रहा है तो आप रोक नहीं सकते। सर्वे आपको कराना है। पेड़ आ रहा है, मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ के कारण इनको सर्वे में दिक्कत हो रहा है तो ये पेड़ हटवा सकते हैं। आपको सहयोग करना है पेड़ हटाने में, क्योंकि इनके पास मशीन है, ईटीएस मशीन है जो कि एक समतल जगह पे, और उससे क्या है कि एक किरण निकलती है जो दिखती नहीं है। जैसे हमारे रिमोट में किरण निकलती है, नहीं दिखती, उसी तरफ निकलती है, दूसरे तरफ उसका रिसीवर होता है, तो वो बीच में अगर कुछ आ जाएगा तो वो पता ही नहीं चल पाएगा कितना। तो इसीलिए इसी उद्देश्य से आप लोगों को डीएम साहब का एक उद्घोषणा जारी हुआ है, जिसमें आप लोगों को सबको बताया गया है कि आपको सर्वे कर्मियों को किसी भी तरह से दिक्कत नहीं पहुंचाना। उसके बाद आता है दूसरा चरण, प्रपत्र 2, ये हो चुका है, ये सब जगह उद्घोषणा लागू हो चुका है पूरा राजापाकर ब्लॉक में। उसके बाद प्रपत्र 2 में आप लोगों को यही बताने आए हैं, नहीं सुनिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा कि आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सर्वे तो सबको कराना है, कौन अपना ज़मीन छोड़ना चाहता है? कोई है? कोई नहीं छोड़ना चाहता है। तो आप लोग प्रपत्र 2 के माध्यम से आप अपना ज़मीन का जो कागज़ है, जो भी कागज़ आपके पास, केवाला हो गया, खतियान का नकल हो गया, जमाबंदी पंजी का नकल हो गया, जो भी आपके पास है वैलिड डॉक्यूमेंट जो भी है वो आप जाके ऑफिस में जमा कीजिए अमीन को। उस आधार पे फिर एक आपको वंशावली बनवाना होगा। वंशावली बनवा के ये 2 डॉक्यूमेंट आपको बना के और उसका सच्ची प्रतिलिपि दीजिए, क्योंकि आजकल क्या है, फॉर्जिंग बहुत होता है, बहुत सारा लोग गलत डॉक्यूमेंट बना लेता है।